इस शब्द की दुनिया में भी बहुत सारी ऐसी मायावी शक्तियां हैं जो शब्दों का मायाजाल भी तैयार करते हैं। कभी कभी फ्रीडम के नाम पर एक बड़ा मायाजाल खड़ा किया गया। स्वतंत्रता का अर्थ तो बहुत सुंदर है, लेकिन उस स्वतंत्रता के नाम पर भी देखिए कैसे कैसे आंदोलन हुए हैं। और उन शब्दों को बिगाड़ कर आपस में स्वतंत्रता क्यों चाहिए? ताकि हम स्वाधीन रहे, ताकि हम सबको जोड़ सके। भारत को स्वाधीनता क्यों चाहिए थी? ताकि हम मुक्त रूप से अपने हिंदू चिंतन के अनुसार सबको अपना मानकर जोड़ सके। हम उस बंधन में फंस गए थे। परंतु कई लोग हैं जिन्होंने दुनिया भर में फ्रीडम के नाम पर, स्वाधीनता के नाम पर बहुत सारे ऐसे विपरीत आंदोलन खड़े हुए हैं। समाज के अलग अलग वर्ग, अरे भाई हम सबका मिलकर एक फ्रीडम होता है, लेकिन अलग अलग लोगों को उसी फ्रीडम को, अलग अलग लोगों का अलग अलग फ्रीडम, ऐसे कैसे होता है? हम सब मिलकर अगर फ्रीडम का विचार करेंगे, अगर आज हम लोग नहीं करेंगे तो कैसा होगा? तो मुझे लगता है कि इन शब्दों का जो पूरा मायाजाल रचा गया है और पूरी दुनिया इससे त्रस्त है, पूरी दुनिया त्रस्त है, क्योंकि इसके नाम पर कहां से कहां चीजें पहुंच गई। जहां चीज प्रारंभ हुई पश्चिम में महिलाओं की स्वतंत्रता के नाम पर, वो फेमिनिज्म प्रारंभ हुआ और वो महिलाओं की स्वतंत्रता का कोई उसमें से अर्थ निकला कि नहीं निकला, ये तो समीक्षा का विषय है। परंतु उसने समाज की पारिवारिक व्यवस्था को जरूर खतरे में डाल दिया। और पश्चिम में वो पहुंचते पहुंचते वो आज बुकिज्म तक पहुंच गया है। वास्तविक मूल प्रश्न है कि हम अलग अलग सबको देखेंगे या सबको एक साथ देखेंगे। सबकी स्वाधीनता का प्रयोग और अगर संदर्भ हम एक साथ जोड़ेंगे तो सब मिलकर हमारी एक दूसरे की स्वाधीनता को, फ्रीडम को हम संरक्षित कर सकते हैं। और इसलिए आज मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि शब्दों को सही अर्थ में हम प्रस्तुत करें। शब्दों को सही अर्थ में, सकारात्मक अर्थ में, लोक कल्याण के रूप में, लोक हित के रूप में हम शब्दों को प्रस्तुत करें, उसके उन अर्थों को प्रस्तुत करें।